दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई है, मगर अब कौन नाई के पास जाए आराम से। अरे कोई है क्या? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर धूप आ रही है, जरा सामने कोई कपड़ा रख देना आराम से। क्या? अरे इसके लिए चिल्ला रहे थे हैं? अरे दुनिया में इतने आलसी देखे मगर इसके जैसा नहीं देखा। हाँ चलो भाई चलो यहाँ से। आलसी कहीं के। ये पैर उदंग का सेठ के यहाँ गिरवी रखकर कुछ पैसे क्यों नहीं ले आते? क्योंकि ये तुम्हारी किसी काम के तो रहे नहीं। अब भोजन लगा रही हूँ, उठने का मन हो तो उठकर खा लो। अरे खाना लग गया है, खाना है कि नहीं? तुमने इतने प्यार से बनाया है, खाऊंगा क्यों नहीं आराम से। हाँ, मजा आ गया। अरे अब लेटे ही रहोगे या कुएं से जाकर पानी भी लाओगे? तुम्हें पता भी है कि कितनी गर्मी पड़ रही है। एक भी कुआं नहीं बचा जो सूख ना गया हो आराम से। अच्छा, आकाश निहारते निहारते तुम्हें कुएं का पता चल गया। वाह 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 वाह। चलो कुएं से तो नहीं, कम से कम तालाब से तो पानी ले आओ। हाँ क्या कहा? तालाब से? अरे तुम्हें ज्ञात भी है कि तालाब कितनी दूरी पर है यहाँ से आराम से। हाँ हाँ, तुम्हारी जैसे इच्छा हो, जैसा पानी हो वो ला दो बस। तुमने कहा था ना कोई भी पानी, अब मिल गया ना। आलसीपन की भी कोई हद होती है। अरे शाम हो गई, सब आ चुके होंगे। आ गई शरीर में जान। चल दिए अपने आलसी दोस्तों की टोली से मिलने। खुद तो निकम्मे हो ही, पूरे गांव के लोगों को भी निकम्मा बना दिया है। अच्छा, तुम्हें पता भी है कि आलसी होना भी एक कला है। हाँ। तुम्हें क्या समझ में आएगा? ठीक है चलता हूँ आराम से। अरे ब्रिज भैया आइए आइए बैठिए। अरे रहने दो, अब कौन बैठने के लिए नीचे झुके, आराम से। वाह क्या आलसी बात कही है। ये कोई आलसी बात हुई क्या? मैं तो उठने के बाद अपना बिस्तर तक सही नहीं करता। जब दोबारा रात को सोना ही है तो बिस्तर सही क्यों करना? अरे मैं तो खाने के लिए बर्तन तक नहीं निकालता। जिस भी बर्तन में खाना बनता है उसी में खा लेता हूँ, ताकि कुएं से पानी निकालो, फिर उसे घर लाओ, फिर उससे बर्तन धो, इनका कोई झंझट ही ना हो। अरे तुम तो खाना बनाने के लिए पानी लेने कुएं तक तो जाते हो ना। अरे मुझे तो कुएं तक जाना ना पड़े इसलिए मैं नहाता ही नहीं हूँ। अब बोलो। हो गई तुम लोगों की छोटी छोटी बातें। हाँ? हाँ? तुम लोग के आसपास कुआं है तो सही, मैं तो इतना आलसी हूँ कि अगर मेरी दाढ़ी में आग लग जाए तभी कुआं खोद के पानी निकालूंगा आराम से। वाह, आलसीपन में ब्रिज भैया का सच में कोई मुकाबला नहीं है। आग लग गई, भागो। भागो, कोई बुझाओ। कोई पानी लाओ।
लगता है गांव में कुछ हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ होगा, कोई मदारी वाला आया होगा या फिर संपेरा। हाँ तो हम लोग क्या बात कर रहे थे आराम से। कोई बुझाओ! अरे ये एकाएक इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई भाई? गर्मी मुझे तो नहीं लग रही। अरे अरे छत पर तो आग लग गई है। अरे अरे रुको रुको रुक जाओ। अरे तुम लोग वैसे ही परेशान हो रहे हो, अभी बारिश होगी और सब शांत हो जाएगा आराम से। अभी? और बारिश? और क्या, और बारिश नहीं भी हुई तो हवा उल्टी दिशा को बहेगी और आग यूं बुझ जाएगी। तुम बस देखते जाओ आराम से। हाँ अरे हम इतने आलसी भी तो नहीं हैं कि जान पर बन आए और हम भागे भी नहीं। हाँ अरे भागो भागो। तुम लोग भी ना, जाओ जाओ, मैं यहीं सोता हूँ। अरे अरे ये क्या हुआ? मेरी दाढ़ी में आग! बचाओ बचाओ! मेरी दाढ़ी जल गई! हाय हाय हाय! लो, कैसे लग गई दाढ़ी में आग। अब तो कुआं खोदना शुरू करो आराम से। अरे आराम से नहीं, जल्दी करो, कोई तालाब से पानी लेकर आओ। अरे तालाब तो बहुत दूर है, मुझे तो लगता है बारिश का इंतजार करना चाहिए। अरे कितने आलसी लोग हो तुम लोग। आग बढ़ती जा रही है और तुम बारिश और तूफान के इंतजार की बातें कर रहे हो आराम से। अरे कोई तो बचाओ! हाय बच गया मैं, आग बुझ गई दाढ़ी की। हैं? आप सब? हाँ हम सब। अब तुम आलसियों के भरोसे रहते तो पूरा गांव जलकर भस्म हो जाता, इसलिए हमें ही आग बुझानी पड़ी। हमसे गलती हो गई। कहाँ हो जी, सुन रहे हो? हाँ जी बोलो। ये क्या, कहाँ गई दाढ़ी? आलसीपन के साथ साथ दाढ़ी भी गई। एक बार राजा विद्याधर के दरबार में एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आया। है कोई जो पेश करे मिसाल, इस शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर दे निकाल। विजयनगर वासियों की बुद्धिमत्ता को ललकार रहे हो, वो भी महाराज के सामने। महाराज विद्याधर को अपनी प्रजा और अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। मोम के शेर को वो देखते ही पहचान गए। आ गया। तुम्हारे मोम का शेर पिंजरे के बाहर है कलाकार। ये विजयनगर है, यहाँ तुम अपनी चालाकी से किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। अब जनता तय करेगी कि हम तुम्हारे साथ क्या करें। क्यों कलाकार, मिल गया जवाब? जवाब नहीं, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, सजा। हाँ, सजा मिलनी चाहिए। अच्छा सबक मिला इस कलाकार को। हाँ हाँ सही कहा। तुम्हारी ये अवस्था किसने की बालक? राजा विद्याधर ने गुरुवर। उन्हें अपनी और अपनी प्रजा की बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड है। किसी कलाकार का ऐसा अपमान कोई राजा करता है क्या? राजा विद्याधर हमारे ही शिष्य हैं, परंतु लगता है उन्हें फिर से सीख देने की आवश्यकता है। उमेश, हरीश, महेश। गुरुजी ने राजा का अहंकार तोड़ने के लिए अपने 3 प्रिय शिष्यों को बुलाया। जो आज्ञा गुरुवर, ऐसा ही होगा। वो तीनों भेष बदलकर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने चल पड़े और हरीश पहुंचा पान वाले की दुकान पर।
श्रीमान ये पत्ते कैसे दिए? 10 सिक्कों के 200 बिल्कुल ताजे हैं। बोलो कितने दूं? ये 10 सिक्के रखो और मुझे अभी सिर्फ 25 पत्ते दो। बाकी 175 पत्ते जब मेरा लड़का चिट्ठी लेकर आएगा उसे दे देना। बढ़िया बढ़िया शॉल ले लो। बोलिए श्रीमान, कौन सी वाली दूं आपको? मुझे तो ये वाली शॉल चाहिए। दुकान की सबसे अच्छी शॉल पसंद की है आपने श्रीमान। पार की है आप, सिर्फ 200 की है। ये 25 सिक्के लीजिए, बाकी के 175 उस पान वाले के पास रखे हैं। आप वहाँ किसी को भी भेजकर मंगवा सकते हैं। मेरी चिट्ठी उसे दीजिएगा, वो आपको दे देगा। लड़का पान वाले के पास पहुंचा। चिट्ठी देखते ही वो बोला, हाँ हाँ, वो श्रीमान अभी कुछ देर पहले मेरे पास आए थे। मैं भोजन कर लूं, उसके बाद आके ले जाना। मैं गिनकर पूरे 175 रख दूंगा। हाँ। लड़के ने वापस आकर अपने सेठ को बता दिया। पैसे तो मिल ही जाएंगे। ये सोचकर सेठ ने शॉल हरीश को दे दी। जब लड़का और उसका मालिक दोबारा पान वाले के पास पहुँचे तो उसने बजाय सिक्कों के पान पकड़ा दिए। इसका क्या करूँगा मैं? मुझे क्या पता, खाओ या बेचो, तुम्हारी मर्जी। अरे मैं तो मेरे सिक्के लेने आया हूँ। अरे कौन से सिक्के? श्रीमान के तो पान के पत्ते बकाया थे जो मैंने दे दिए। दोनों सेठों की बहस में एक तरफ से पान चले तो दूसरी तरफ से सिक्के। बात राजा के दरबार तक पहुंची। राजा उनकी बात सुनते ही जान गए कि किसी ने उन्हें सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बनाया, बल्कि उनकी प्रजा और उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जिसने हमारे व्यापारियों के साथ चालाकी की है उसे बंदी बनाकर तुरंत काल कोठरी में डाल दिया जाए। राजा के सैनिक हरीश को ढूंढने लगे। उधर चलो। अब गुरुजी के दूसरे शिष्य मनीष की बारी थी। मनीष जिस दुकान में गया वो कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं थी। राजा के कारीगर की दुकान थी, जहां उसकी बनाई एक से एक लोहे और लकड़ी की चीजें थी। राज कारीगर है ना? मनीष को बड़ा रईस समझकर दुकान वाला उसके पास आया। आइए श्रीमान, आप जैसे लोगों के लिए ही मैंने एक अद्भुत यंत्र बनाया है। कोई चोर अगर हाथ लग जाए तो इसे पहनकर आप बंदी गृह तक ले जा सकते हैं उसे। चोर भाग नहीं पाएगा। ठिठोली करने के लिए मैं ही मिला हूँ। अरे जो चोर जंजीर तोड़ के भाग जाता है वो इस लकड़ी से रुकेगा क्या? हाँ? मैं राज कारीगर हूँ श्रीमान, इसकी मजबूती साबित कर सकता हूँ। लगाइए ताला श्रीमान जी और देखिए इसकी मजबूती। मनीष को जैसे इसी मौके का इंतजार था। उसने राज कारीगर के कहने पर ताला लगा दिया और उसकी हालत पर हंसता हुआ चाबी अपने साथ ले गया। जैसे ही ये खबर राजा को लगी, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। बस बहुत हुआ। कोई हमारे लोगों को बेवकूफ बनाकर हमारे साथ उपहास कर रहा है। हाँ? हम स्वयं उसे बंदी बनाएंगे। हाँ। राजा भेष बदलकर निकल पड़ा और उसने देखा नगर के दरवाजे पर सुनसान जगह पर एक आदमी आम का टोकरा लेकर बैठा है। वो कोई और नहीं, गुरुजी का तीसरा शिष्य उमेश था। अरे, इसने अपनी दुकान नगर के द्वार पर क्यों लगाई है? कहीं मेरे लोगों को मूर्ख बनाने वाला यही तो नहीं है? भाई, आम कैसे दिए? मैं यहाँ आम बेचने नहीं बैठा हूँ। तो नए आए हो क्या? तुम्हें पता नहीं, आजकल राज्य में एक गिरोह घूम रहा है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। हमारे राजा भी उनसे परेशान है। हाँ, वो तो है। उस गिरोह का सरदार इसी मार्ग से जाने वाला है। हाँ? मैं उसे पकड़कर राजा के हवाले कर दूंगा। तुम जानते हो सरदार को?
अरे और नहीं तो क्या, बहुत लंबा, तगड़ा और ऊंचा है वो। देखोगे तो हालत पतली हो जाएगी। चलो चलो अपना रास्ता लो। अरे भाई मैं भी उसे ही देखना चाहता हूँ। यहीं कहीं छिप जाता हूँ। अरे तुम ऐसे ही नाचते रहोगे तो मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम इस आम के बोरे में छुप जाओ और आवाज मत करना। जल्दी करो। राजा उमेश की बातों में आकर बोरे में छुप गया और उमेश ने बोरे को बंद कर दिया। बेचारा राजा थोड़ी देर तक तो चुप रहा, लेकिन जब बहुत देर हो गई तब उसने आवाज लगाई। अरे खोलो, कोई है? खोलो इसे। लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला तो था नहीं, सिवाय एक बैल के। सैनिकों ने जैसे ही बोरे को खोला, हाँ, तो देखा उसके अंदर राजा था। सरदार आ गया क्या? अगले दिन दरबार में गुरुजी को अपने शिष्यों और उसी कलाकार के साथ देखकर विद्याधर हैरान हुए। गुरुवर, ये तो वही है जिसने तुम्हें बोरी में बंद किया था। हाँ, ये मेरे शिष्य हैं जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे तीनों व्यापारियों को बेवकूफ बनाया था। और इन्होंने मेरे ही आदेश का पालन किया है। ये सब तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए आवश्यक था विद्याधर, ताकि तुम फिर कभी अपने ज्ञान के घमंड में किसी कलाकार का अपमान न करो। मैं समझ गया, मुझे क्षमा करें गुरुवर। विद्याधर को सीख मिली। उसने कलाकार और शिष्यों को उपहार देकर विदा किया। विजयनगर की मुख्य सड़क, जो कि एक तालाब से होकर गुजरती है, जहां हर आने जाने वाला विश्राम करने को जरूर रुकता था। मेरा पत्थर पानी पर सबसे अधिक कूदी भी खाएगा और सबसे दूर भी जाएगा। दूर तो जाएगा, मगर मुझसे थोड़ा कम। ये ये कैसा पत्थर है? इस पर तो कुछ लिखा है। अरे बच्चा लोग, ये तालाब के किनारे ही कहाँ उल्टा सीधा काम कर रहे हो तुम लोग? हाँ, चलो चलो घर जाओ अपने अपने। हम उल्टी हरकतें इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पत्थर पर उकेरी चित्र का मतलब सीधे सीधे समझ पाए। चित्र? हटो जरा, हटो। मुझे तो ये कोई गधा लग रहा है। डंडा और टूटी हुई मटकी, मगर इसका मतलब क्या हो सकता है? ये रहा गधा और डंडा। मुझे ताजे दिमाग से सोचना होगा। ये है क्या? हाँ, आश्रम के गुरुजी से पूछते हैं। गुरुजी तो तीर्थ पर गए हैं। क्या गुरुजी नहीं हैं? तो शिष्य से ही काम चलाते हैं। क्या आप हमारे साथ चल सकते हो शिष्य वेदपाल जी?
अच्छा मौका है, अपना काम इन्हीं गांव वालों से कराता हूँ। अरे आश्रम का पूरा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? ठीक है, आपका काम हम कर देंगे। हाँ ठीक है, उसका काम जल्दी खत्म कर देते हैं। गुरुजी के उपस्थित ना रहने पर गांव के लोग उस ड्राइंग की गुत्थी सुलझाने उनके शिष्य वेदपाल को ही ले आए। शिष्य वेदपाल, जो कि खुद को बहुत चालाक समझता था, वो उस पत्थर पर बनाई ड्राइंग को भोले भाले गांव के लोगों को बारीकी से समझाने लगा। ये तो बहुत ही कठिन है, किंतु मेरे लिए नहीं। ये डंडा देख रहे हो, ये कोई साधारण डंडा नहीं, जादुई डंडा है। और ये जो आदमी है, आदमी कहाँ है? जिसके हाथ में डंडा है। अरे मगर भैया, देखने से तो नहीं लग रहा कि किसी ने डंडे को पकड़ के रखा है। अच्छा, जब इतनी समझ है तो स्वयं समझ लो। मैं तो चला। नहीं, रुकिए गुरुजी, आप तो ज्ञानी हैं। आप बताइए। बताता हूँ। ये मनुष्य जिसके हाथ में ये जादुई डंडा है, वो आम आदमी नहीं, इस विजयनगर के नायक हैं, नायक, जिसने वर्षों पहले विजयनगर की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। मैं देख रहा हूँ कि अब यहाँ से होकर जाने वाले किसी भी व्यक्ति ने अगर यहाँ रुककर इनकी साधना नहीं की तो उस फूटे हुए मटके की तरह उसका नुकसान होकर वो गधा बन जाएगा। अब पत्थर तो बोलते नहीं है, लोगों ने उसका विश्वास कर लिया और उस पत्थर का पुजारी आश्रम के शिष्य वेदपाल को बना दिया गया। वो वहाँ उल्टे सीधे मंत्र पढ़ता रहता। इस पत्थर को दूध से स्नान करवाओ। हाँ, करवाते हैं। बस बहुत हो गया, वो इधर दे दो। यही सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक आश्रम के गुरुजी कुछ महीनों के बाद तीर्थ से वापस नहीं आ गए। ओहो, मेरे प्यारे जीव जंतुओं, आश्रम की ऐसी दुर्दशा। शिष्य वेदपाल, हैं? ये लोग उधर का इशारा क्यों कर रहे हैं? और ये वहां भीड़ कैसी है? ये क्या है? गुरुजी, अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे कोई रोको इनको, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हम अपने पूज्य को नहीं तोड़ने देंगे, कह देते हैं। अच्छा, ये क्या है? खजाना? पत्थर पर बना चित्र ये बता रहा था कि हमें किसी लोहे की छड़ से इसे तोड़ने पर तुम्हें खजाना मिलेगा। ऐसा नहीं करने वाला गधा होगा। मगर हमें तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके आंख मूंद कर अगर दूसरों की बातों में आओगे तो ऐसे ही मूर्ख बनते जाओगे। क्षमा करें गुरुदेव। हाँ। ये खजाना इस गांव का है, इसलिए इसे इस सड़क की मरम्मत में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि शहर जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो।
जो आज्ञा गुरुजी। गांव के सबसे मीठे केले और रसीले आम मोहन के पेड़ के होते थे। फसल बहुत अच्छी हुई है बसंती। इस बार इन्हें विजयनगर के बड़े बाजार में बेचकर हमें खूब मुनाफा होगा। क्या मजेदार खुशबू है। 2 किलो दे दो। एक दर्जन केले मेरे। पहले मेरी बारी। किसी ने 1 किलो आम लिए तो किसी ने 2 और किसी ने केले। हाँ, ये क्या? लेकिन तभी एक ऐसी खुशबू आई कि मोहन भी खुद को रोक ही नहीं पाया। ये मेरा है। क्या है भाई इसमें? पायसम। खाने की चीज है, थोड़ा सा मुझे दोगे? तुम्हें दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? 6 केले और आम के बदले में मोहन ने आदमी से पायसम ले लिया। और है? और चाहिए तो खुद बनाओ ना घर पे। कैसे बनाते हैं? तो बहुत सारे केले और आमों के बदले में आदमी ने मोहन को पायसम बनाने की रेसिपी बता दी। बसंती। हाँ? बसंती, अरे बसंती सुनो तो। बहुत खुश हो? बहुत मुनाफा हुआ क्या? मुनाफा छोड़, आज एक ऐसी चीज खाकर आया हूँ कि मन प्रसन्न, तबीयत खुश और आत्मा गड़बड़ हो गई। रुको, तुम्हें दिखाता हूँ। ये डाली शक्कर, ये डाला घी, हाँ? ये डाले काजू और किशमिश और बन गया पायसम। ये बर्तन तो खाली है। लेकिन मेरा दिमाग खाली नहीं बसंती। देख, मैं बनाने का सब सामान ले आया। बस तू अब फटाफट बना। लेकिन लकड़ी नहीं है। अभी लाता हूँ। भालू बचाओ! ये भालू कहाँ से आ गया? मुझसे गलती हो गई, बचाओ! आज नहीं भालू जी, आज मुझे खाना है। तुम मुझे खाओगे? नहीं 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 भालू जी, मैं तो पायसम के बारे में बात कर रहा था। मेरी ही गलती है। ना मैं पायसम खाने का सोचता और ना जंगल में लकड़ियां लेने आता और ना फिसल कर गिरता, ना तो वो लकड़ी आपको लगती। लगता है मेरा पायसम खाने का सपना सपना ही रह जाएगा। पायसम? ये पायसम क्या होता है? पायसम? पायसम का स्वाद, आहा! वाह 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 वाह! पायसम की खुशबू। पायसम नहीं खाया तो क्या खाया? ये बोलने वाला भालू भी ठहरा खाने का शौकीन। पायसम मुझे भी खाना है, मुझे खिलाओगे ना? लेकिन उसके लिए और लकड़ियां लगेगी। तुम पायसम पर ध्यान दो। 100, 500 जितनी कहोगे लकड़ियां लाकर दूंगा। बस 500 काफी होंगी। इतनी लकड़ियां तो महीने भर चलेंगी। तो तय रहा,
क्या भालू? लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं, तुम भालू को दे आए? हो बेचारी बसंती क्या करती, जुट गई अतिथि के लिए पायसम बनाने में। पायसम तैयार था, बस अब अतिथि का इंतजार था। खुशबू तो यहाँ तक आ रही है, रहा नहीं जा रहा। क्यों ना हम थोड़ा चखकर देख लें? हाँ, थोड़ा सा ही चखेंगे। ढक्कन खोलते ही सूखे मेवे के साथ मिलकर केसर की वो खुशबू उड़ी कि फिर तो दोनों के लिए रुकना मुश्किल हो गया। चम्मच छूटी, कटोरी आई, वो गई तो प्लेट, और फिर तो पायसम का बर्तन था, और वो दोनों खाते ही जा रहे थे, खाते ही जा रहे थे। हाँ, अरे हमने तो पूरा पायसम खा लिया, अब क्या करें? भालू क्या ही जान पाएगा पायसम का स्वाद। ये सोचकर उन्होंने दूध में पानी मिलाकर बचे हुए मुट्ठी पर चावल मिला दिए। अब वो जो भी था बनकर तैयार था। दोनों को लगा जब वो घर पर होंगे ही नहीं तो भालू को ये अच्छा लगे या बुरा, वो उनका क्या बिगाड़ पाएगा। पायसम। पायसम के लालच में भालू बेचारा भूखा आया था। आते ही वो लगा पायसम खाने। लेकिन पानी की तरह एकदम पतला, और मुट्ठी भर चावल से बिना ड्राई फ्रूट के बना पायसम उसे कितना अच्छा लगता। बच के कहाँ जाओगे? नहीं छोड़ूंगा। पायसम के नाम पे इतनी तारीफ करके ये क्या खिला दिया मुझे? एक बार हाथ लग गए तो छोड़ूंगा नहीं। हमारा घर। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.